बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पाकिस्तान के एक ऐसे नौजवान से मिलने के लिए आए हैं जिसने एआई की दुनिया में पाकिस्तान की न सिर्फ नुमाइंदगी की बल्कि उसके लिए एजाज़ भी हासिल किया। हमारे साथ मौजूद हैं हुज़ैफ़ा रहमान, जो प्रोफेसर अब्दुर्रहमान गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अटक के जो उस्ताद हैं उनके साहबजादे हैं और 4G फाउंडेशन कॉलेज एंड स्कूल अटक के होनहार तालिब इल्म हैं। इन्होंने थर्ड इंटरनेशनल ओलंपियाड इन एआई में शिरकत की और कजाकिस्तान में ये गए। वहाँ इन्होंने एआई मॉडल्स तैयार किए जिनकी बिना पर इनको ब्रॉन्ज मेडल अवार्ड किया गया। आइए मिलते हैं हुज़ैफ़ा रहमान से। हुज़ैफ़ा रहमान, आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ अपने मुल्क के लिए। मैंने ना सिर्फ नुमाइंदगी की इंटरनेशनल स्टेज पे और उसके लिए इसकी हिस्ट्री का पहला ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया। आपको तमाम पाकिस्तान की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। अब सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये जो मुकाबला था एआई का, इसकी नौइयत क्या थी? एआई के मॉडल्स आपने जो वहाँ पर मुकाबले के लिए तैयार किए वो किस नौइयत के थे और उनके लिए क्या कितना वक्त दिया गया था और उनकी टेक्निकलिटीज़ क्या थी? कंपटीशन 2 दिनों में डिवाइड था। हर दिन आपको 6 घंटे दिए जाते थे और आपको 3 सवाल दिए जाते थे। उन 3 सवाल डिफरेंट थे। हर सवाल के लिए आपने उसका एआई मॉडल बना के सबमिट करना होता था और उस 6 घंटे की विंडो में आपने कंप्लीट करने थे टास्क और उसकी बेस पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं एंड टोटल सारा दोनों दिन का स्कोर्स मिला के आपको फिर उसकी बेस पे आपका रिजल्ट बनता है। क्या आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएंगे कि जो मॉडल्स आपने तैयार किए उनमें से किसी एक मॉडल का ज़रा तारुफ कराइए ताकि हमें मालूम हो कि आपने किस नौइयत के मॉडल तैयार किए। ओके, हमें एक सवाल दिया गया था जिसपे हमें 2 मॉडल्स पहले से गिवन थे और एक डेटा सेट दिया हुआ था और हमें अब एक नया मॉडल बनाना था जो कि इस डेटा सेट को ले और इन दोनों मॉडल्स के आउटपुट्स को उल्टा कर दे। इस तरह के सवाल देखने में बहुत मुश्किल होते हैं और इनमें एक मेन पॉइंट ढूंढना होता है और वो मेन पॉइंट ढूंढने के बाद आपके लिए सवाल का जवाब बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप रिवायती एजुकेशनल सिस्टम से गुजर कर आए और एआई की दुनिया में कदम रखने वाले अव्वलीन स्टूडेंट्स में से हैं। आप रिवायती एजुकेशन और एआई की जो जदीद तालीम है उसमें से किसे प्रेफर करेंगे और आने वाले इस फील्ड में आने वाले जो नौजवान हैं उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैंने दोनों ही चीज़ों को साथ बैलेंस करके रखा, जहाँ साथ-साथ मैं रिवायती एजुकेशन भी कर रहा था, साथ-साथ मैं एआई एजुकेशन भी ले रहा था एंड मैं अपने टाइम की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। आई वेरी वैल्यू माय टाइम एंड बिकॉज़ ऑफ दैट आई डोंट वेस्ट माय टाइम इन अ लॉट ऑफ स्टफ दैट इज़ नॉट वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। सो मोस्टली या तो मैं अपने दिन में एआई का पढ़ रहा होता हूँ या मैं अपने कॉलेज का पढ़ रहा होता हूँ या फिर एक्टिविटीज़ के लिए स्पोर्ट्स खेल रहा होता हूँ। सो आई रिस्पेक्ट माय टाइम एंड हैव अ वेरी बैलेंस्ड टाइम फॉर एवरीथिंग। आपको चूंकि पूरी दुनिया से लोग देख रहे हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स एआई की फील्ड में आना चाहते हैं, आप उनके लिए रहनुमाई कैसे कर सकते हैं? इंशाल्लाह इन अ वीक और सो आई विल प्रिपेयर माय गाइड और वो गाइड में मैं सारी चीज़ें सारे पॉइंट्स डालूंगा उन सब के लिए जो इस एआई की फील्ड में आना चाहते हैं। एनीवन कैन यूज इट एंड मेरा मैसेज यही होगा सब लोगों को कि नो ड्रीम इज टू स्मॉल एंड नो ड्रीमर इज टू बिग। अगर आपके पास ख्वाब है और आप अपने ख्वाब के लिए मेहनत करते रहें हर एक लम्हे हर एक दिन, तो यू विल बी सक्सेसफुल, इट्स गारंटीड। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। हमारे मुल्क में बहुत से लोग फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार होते हैं। क्या जो वीक फाइनेंशियल कंडीशन वाले स्टूडेंट्स हैं वो एआई में आ सकते हैं? जी ज़रूर, एआई में आ सकते हैं, ना ही आ सकते हैं बल्कि पाकिस्तान के लिए अगले सालों में इससे अच्छे मेडल्स ला सकते हैं। बिकॉज़ जब आप मेहनत करते हैं तो इट डज़न्ट मैटर फ्रॉम व्हाट फैमिली यू बिलॉन्ग और व्हाट हाउ मच योर पेरेंट्स अर्न। द ओनली थिंग दैट मैटर्स कि आपने कितनी मेहनत की है और आप कितना कॉन्फिडेंटली कंप्लीट करते हैं।
आप हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि अगर वो ऑनलाइन काम करना चाहते हैं और एआई के फील्ड में करना चाहते हैं, तो उन्हें कोचिंग किस तरह से हासिल वो कैसे कर सकते हैं? लुकिंग एट माई सेल्फ, मैंने मोस्टली सेल्फ लर्निंग की। इट वॉज जस्ट मी वेकिंग अप एवरी सिंगल डे एंड कोई भी टॉपिक पकड़ लेता था जो उस वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर था एंड उस टॉपिक पे पूरी रिसर्च करता था एआई की। उस तरह मैंने अपनी मोस्टली लर्निंग की है एंड आई हैव नॉट डन एनी कोर्सेज, सो इट वॉज ऑल ऑन द इंटरनेट। एवरीथिंग आई लर्न इज फ्रॉम द इंटरनेट। सो अगर आप अपने लर्निंग करना चाहते हैं तो आई विल से यू कैन लर्न एनीथिंग यू वांट जस्ट बाय रिसर्चिंग अ लॉट एंड यूजिंग द इंटरनेट। आज से पहले जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो लैंग्वेजेस थी, उन्हें हम सुनते आए हैं कि सीखना ज़रा मुश्किल था। क्या आज इस जदीद दौर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो लैंग्वेजेस हैं या कोड्स हैं, उनको सीखना पहले की निस्बत आसान है या मुश्किल है? इस वक्त आज से 30 साल पहले जितना मुश्किल था लैंग्वेजेस को सीखना, आज के दौर में उतना ही आसान हो गया है। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो ऑनलाइन फ्री में ये चीज़ें सिखा रहे हैं एंड बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस बन चुकी हैं जो पिछले 30 सालों की लैंग्वेजेस से बहुत ज़्यादा आसान है। जो मोस्ट पॉपुलर पाइथन, गो एंड रस्ट विच आर द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस जो कि बहुत ज़्यादा ईजी हैं बिगिनर्स के लिए लर्न करने के लिए। हमारे जो रोज़मर्रा के काम हैं, उनमें एआई हमारी मदद कैसे कर सकती है? एआई एक नई टेक्नोलॉजी है जो आने वाले दौर को मुकम्मल तौर पे बदल देगी। जहाँ ये एजुकेशन को आसान बनाती है, वहाँ सारी सारी मेडिसिन एंड बायो से रिलेटेड ऑपरेशंस को और ज़्यादा एक्यूरेट बनाती है। साथ ही साथ ये मिलिट्री में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है फॉर डिटेक्टिंग एनोमलीज एंड उस तरह के टास्क के लिए। एंड आई कैन easily say that it will change every single field of the future. आप 104 ममालिक के स्टूडेंट्स के साथ रह के आए, तकरीबन 15 दिन, और आपकी टीम में भी यकीनन 4-5 लोग थे। आपने जो दीगर ममालिक के स्टूडेंट्स थे, उनकी एक्सपर्टीज को भी देखा और अपनी एक्सपर्टी आपकी और आपके साथियों की भी आपने देखा। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है, वो दुनिया के दीगर ममालिक के साथ उसका कंपटीशन, उनकी जो वर्थ है, वो किस कदर है? अगर आप मुझसे ये सवाल 2 साल पहले पूछते तो मैं इसका यही जवाब देता कि पाकिस्तान में उस वक्त पोटेंशियल नहीं था। बट लुकिंग एट नाउ आई कैन क्लियरली से कि पाकिस्तान में पोटेंशियल है, बस उस पोटेंशियल को ढूंढना और उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है। इस दफ़ा जिन्होंने इसमें 3rd इंटरनेशनल ओलंपियाड में हिस्सा लिया, गोल्ड मेडल्स लेने वाले जो स्टूडेंट्स थे आपकी, उनसे यकीनन मुलाकात हुई और आपने उनके मॉडल्स को भी देखा होगा। तो क्या वो इस सतह के हैं कि जो बाकी सारे ममालिक से आगे? जो डिफरेंस है मॉडल्स का, उनके सॉल्यूशंस का हमसे, इतना बिग डिफरेंस नहीं है। वो वही थ्योरी, उनकी जो फाउंडेशन है वो बहुत बेहतर है। उन्होंने इस चीज़ पे ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने इस चीज़ पे ज़्यादा टाइम दिया है। द डिफरेंस इज मोस्टली एक्सपीरियंस। जहाँ हमारे पास लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज का एक्सपीरियंस 7 to 8 months था, उनके पास 2 to 3 years था। दैट वाज द मेन डिफरेंस। थ्योरी वाइज वेर इक्वल बट प्रैक्टिकल नॉलेज दे वर बेटर। चीन और रूस भी गोल्ड मेडल लेने वाले ममालिक में से थे जी। तो आप किन की प्रैक्टिकल को ज़्यादा इफेक्टिव समझते हैं? चीन के स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल ज़्यादा इजी और शार्प थे या रशियंस? रशियंस के ज़्यादा अच्छे थे बिकॉज रशियंस ने चीन से ज़्यादा पॉइंट्स लिए एंड ज़्यादा अच्छा कम्पीट किया। ईरान भी गोल्ड मेडल लेने वाले ममालिक में शामिल था जी। उनकी एआई की जो कंडीशन है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ईरान इज वर्किंग वेरी हार्ड टुवर्ड्स दिस गोल एंड आई कैन क्लियरली से कि ईरान में भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है एंड उसका ये गोल्ड लेना इस बात को साबित करता है कि दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत कीमती मालूमात दी, अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। आप हमारे लिए फ़ख्र हैं।